हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम और आप देख रहे हैं आर के स्टडी नामक यूट्यूब चैनल को। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 17 मई 2021 यानी आज के दिन के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, छठी, पाँचवीं, दूसरी और आठवीं। तो इसका सही उत्तर होगा आठवीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त जारी की है। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में और कुछ जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, जिसके लिए भारत सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उन किसानों को शामिल किया गया था जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि या इससे कम की भूमि है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की थी? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की थी। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोकने के उद्देश्य से ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा में मदद करने के उद्देश्य से मिशन हौसला अभियान की शुरुआत की। झारखंड पुलिस ने गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को कोरोना वायरस महामारी के बीच दवाइयां, ऑक्सीजन और राशन में मदद देने के लिए अभियान का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम बैंक्स, बजाज इंश्योरेंस कंपनी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ऑनलाइन पेमेंट में डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड लॉन्च किया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक बचत खाते में एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकते हैं। बैंक ने इसके लिए सैफ गोल्ड के साथ समझौता किया। इसमें और भी बहुत प्रश्न हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक की वर्तमान एमडी और सीईओ हैं नुवर्ता विश्वास और एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। ये भी याद करने लायक चीज़ है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, इटली देश की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख कौन थी? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, माली हेरिन, जैक्रिस सोयान, विनिटी पैथोगन और एलिसबेटा बेलोनी। तो इसका सही आंसर है एलिस्टा बेलोनी। आइए इस प्रश्न के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। तो इटली देश की पूर्व राजदूत एलिस्टा बेलोनी को खुफिया एजेंसी DIS का प्रमुख नियुक्त किया गया। एलिस्टा बेलोनी इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बनी। एलिस्टा बेलोनी की नियुक्ति इटली की लीग पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई। इसमें और भी प्रश्न हैं, जैसे कि इटली की राजधानी का क्या नाम है? तो इटली की राजधानी आप सभी जानते हैं रोम है। इटली के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं सर्जियो मैटेरेला। इटली के वर्तमान राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, पीसी जॉर्ज का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, अभिनेता, गायक, कवि और लेखक। तो पीसी जॉर्ज क्या थे? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं, अभिनेता, गायक, कवि और लेखक। तो इसका सही उत्तर होगा अभिनेता। पीसी जॉर्ज एक अभिनेता थे। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में आगे और जानते हैं। फिल्मों के मशहूर अभिनेता पीसी जॉर्ज का त्रिशूर के निजी अस्पताल में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वर्ष 1988 में संगम फिल्म के हिट होने के बाद उनके कैरियर में तेजी आई। वह 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। 74 वर्षीय अभिनेता पीसी जॉर्ज पुलिस अधीक्षक पद के हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
आज का छठा प्रश्न है, किस राज्य में मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया? किस राज्य ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है, इसमें भी 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन है पंजाब। पंजाब ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में आगे और जानते हैं। पंजाब राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 24 मई को मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया। राज्य के 23वें जिले मलेरकोटला को संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया, जो कि एक मुस्लिम बहुमत वाला इलाका है। इसमें और प्रश्न जानते हैं। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के वर्तमान राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न है, किस राज्य ने बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना की शुरुआत की? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अपने बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना की शुरुआत की। तो आइए इस प्रश्न के बारे में आगे और जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाट तहसील के ग्राम अमलेश्वर में पढ़ाई तोहार द्वार योजना की शुरुआत की। इस ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य के बच्चों को ई क्लासरूम, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, शैक्षणिक, खेल, होमवर्क करने जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। इसमें और भी प्रश्न हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो वो होंगे अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं भूपेश बघेल। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, किस राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, गुजरात, राजस्थान, बिहार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात राज्य ने पहले मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में आगे और जानते हैं। गुजरात राज्य की सरकार ने गांव में कोरोना से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं गरीबों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराना, जिसमें दवाइयाँ, राशन और बहुत सारी चीज़ें शामिल है। इसमें कुछ और प्रश्न हैं। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये सबको मालूम है, गांधीनगर। गुजरात राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये हैं आचार्य देवव्रत जी। गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, किस ग्रुप के अध्यक्ष इंदु जैन का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो इसमें 4 ऑप्शन है, दैनिक भास्कर, द हिंदू ग्रुप, टाइम्स ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, यानी कि टाइम्स ग्रुप। अध्यक्ष इंदु जैन टाइम्स ग्रुप के अध्यक्ष थे, जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में आगे और जानते हैं। तो आइए, टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का कोविड-19 बीमारी के कारण 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इंदु जैन फिक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष भी थीं। वह श्री श्री रविशंकर और सद्गुरु जग्गी वासुदेव की अनुयायी भी थीं। टाइम्स ग्रुप के सीईओ कौन है? तो ये हैं राज जैन। टाइम्स ग्रुप के संस्थापक कौन है? तो साहू जैन। टाइम्स ग्रुप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इसका होगा आंसर नई दिल्ली। तो चलिए आज के अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 10वां प्रश्न है। कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस देश की जेसिंडा अर्डन फॉर्च्यून की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहीं? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, यानी न्यूजीलैंड। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में आगे और जानते हैं। फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा जारी वर्ष 2021 में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री देश की जेसिंडा अर्डन शीर्ष स्थान पर रहीं, जिसमें भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनवाला शीर्ष 10वें स्थान पर रहने वाले एकमात्र भारतीय थे। वर्ष 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची का यह 8वां संस्करण था। तो आशा करता हूँ आपको ये 10 प्रश्न याद हो गए होंगे। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर
इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारी फैमिली से जुड़ जाएं। थैंक यू।